माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्र उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना की जाती है। इनका स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण इस देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनका वाहन सिंह है। हमें चाहिए कि हम मन, वचन, कर्म एवं शरीर से शुद्ध होकर विधि विधान के अनुसार माँ चंद्रघंटा की शरण लेकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हो। तीसरा अध्याय, महिषासुर का वध। महिषासुर के प्रधान सेनापति चिक्षुर ने जब देखा कि हमारी सेना का संहार हो रहा है तो वह क्रोध में भर गया और स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध करने के लिए दौड़ा। उसने युद्ध के मैदान में जाकर देवी पर बाणों की ऐसी वर्षा की मानो बादल मेरू पहाड़ के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहे हैं। इस पर देवी ने अपने बाणों से चिक्षुर के बाणों को काटकर उसके सारथी एवं घोड़े को मार डाला। इसके बाद देवी ने चिक्षुर के धनुष तथा ध्वजा को भी काट डाला। चिक्षुर के धनुष के कट जाने पर देवी ने उसके अंगों को भी अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़ा और सारथी के नष्ट हो जाने के बाद चिक्षुर अपने हाथ में ढाल एवं तलवार लेकर भगवती देवी का वध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया। वह तलवार जब देवी की भुजा पर पड़ी तो वह टूट गई। इस पर क्रोध में लाल नेत्र के चिक्षुर ने अपने त्रिशूल से देवी पर वार किया। त्रिशूल आकाश मार्ग से गिरता हुआ सूर्य के समान प्रकाशमान दिखाई पड़ा। त्रिशूल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने अपने त्रिशूल से त्रिशूल के 100 टुकड़े कर डाले। इसके साथ ही देवी के त्रिशूल ने चिक्षुर के प्राण बिहर लिए। इस प्रकार देवी ने चिक्षुर का अंत कर दिया। चिक्षुर के मरने पर देवताओं का शत्रु चामर दैत्य हाथी पर बैठकर देवी भगवती से युद्ध करने के लिए आया। उसने आते ही देवी पर शक्ति का प्रहार किया। इस पर देवी ने अपने हुंकार से शक्ति को निष्प्रभावी बना दिया। शक्ति को निष्प्रभावी होते देखकर चामर ने अत्यंत क्रोधित होकर अपना त्रिशूल देवी भगवती पर फेंका। देवी ने उस त्रिशूल के अपने बाण से टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसके बाद देवी का वाहन सिंह उछलकर हाथी पर बैठ गया और चामर से मल्लयुद्ध करने लगा। सिंह ने चामर को हाथी पर से नीचे जमीन पर गिरा दिया। सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और जब वह पृथ्वी पर वापस आया तो अपने पंजों से चामर का सर धड़ से अलग कर दिया। क्रोधित देवी ने शीला और वृक्ष आदि की चोटों से उदगर नामक राक्षस को मार डाला। उसके बाद कराल नामक राक्षस को अपने दांतों, मुख और थप्पड़ों से मार डाला। अब देवी ने गदा के प्रहार से उद्दत नामक दैत्य को भी मार डाला। त्रिनेत्रों वाली देवी दुर्गा ने उग्राश्य, उग्रवीर, महाहनु नाम के राक्षसों को त्रिशूल से मार गिराया। तलवार से विडाल नामक राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को अपने बाणों द्वारा यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को यमलोक पहुंचा दिया है तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख पहुंचाने लगा। कुछ गणों को मुंह के प्रहार से, कुछ गणों को खुरों से, कुछ गणों को पूंछ घुमाकर, कुछ गणों को सींगों के प्रहार से चोट पहुंचाने लगा। फिर तेज दौड़कर किसी को गर्जना करके, किसी को भ्रमण और श्वास की वायु से पृथ्वी पर पटकने लगा। इसके बाद वह देवी के वाहन सिंह को मारने दौड़ा तो देवी को बड़ा क्रोध आया। इस पर भैंसा बना महिषासुर क्रोधित होकर अपने खुरों से धरती को खोदने लगा तथा ऊंचे पहाड़ों से सिंगों से पर्वत फेंकने लगा और गरजने लगा। पूंछ की फटकार से समुद्र का जल उछल उछल कर चारों ओर पृथ्वी पर फैलने लगा। सींगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और उसकी सांस से वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। इस पर देवी ने पाश फेंककर दैत्य को बांध लिया। दैत्य ने बंध जाने पर भैंसे का रूप त्याग दिया। अब महिषासुर ने सिंह का रूप धारण कर लिया और जैसे ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई तो दैत्य ने आदमी का रूप धारण कर लिया और हाथ में तलवार ले लिया। देवी ने फौरन अपने बाणों से उस मायावी राक्षस को उसी तलवार की ढाल सहित बांध दिया। अब वह हाथी बन गया। अपनी सूंड से वह देवी के वाहन सिंह को खींचने लगा। इस पर देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। अब महिषासुर ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया। पहले की तरह ही वह चराचर जीवों को फिर से परेशान करने लगा। अब क्रोध में भरकर देवी बारंबार उत्तम मधु का सेवन करने लगी और लाल लाल नेत्र करके अट्टहास करने लगी। उधर बल, वीर्य तथा मद से चूर दैत्य भी गरजने लगे। उसने देवी पर अपने सींगों से पर्वत फेंकने शुरू कर दिए। देवी दुर्गा ने अपने बाणों से उन पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मधुपान के कारण लाल मुख वाली देवी लड़खड़ाते वचनों से बोली, अरे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान का सेवन कर रही हूँ तब तक तू गर्जना कर ले। मैं अभी तुझे यही मारूंगी, तब देवता यहाँ गर्जना करेंगे।
इतना कहकर देवी दुर्गा उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैरों से दबाकर सूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। अब वह आधा निकला हुआ ही युद्ध करने लगा तो देवी ने तलवार से उसका सर काट डाला। इस प्रकार राक्षस महिषासुर का अंत हो गया। महिषासुर के मारे जाने पर दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी ने नाश कर दिया। इस पर सब देवता अत्यंत खुश हुए। ऋषियों मुनियों सहित समस्त देवता देवी की स्तुति करने लगे, गंधर्व राजगान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी।